Hey guys, welcome back to my channel. In case if you're new to my channel, my name is Kabir and I'm over here in Germany since the past 2 months documenting my life like a movie I don't even know. So today I'm going to be making a video for all of you guys wherein I'm going to talk about the top things that you need to do as soon as you land in Germany, which is going to be really difficult for you if you're coming off from a different country like me because I come from India. It's going to be a difficult task to be able to acclimatize over here in this new country. But these 5 points are going to be really helpful for all of you. So let's talk about it. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. So the first thing that you need to do as soon as you land in Germany is to go to your university and get yourself enrolled. अब ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप अपनी कंट्री में, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में बैठे हो, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप फटाफट वहीं से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लो अपनी यूनिवर्सिटी में, सो दैट यू कैन गेट योरसेल्फ एनरोल्ड. और मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ एनरोलमेंट से क्या होता है. एज सुन एज यू गेट योरसेल्फ एनरोल्ड, हेलीकॉप्टर बिहाइंड मी, एज सुन एज यू गेट योरसेल्फ एनरोल्ड, यू आर एलिजिबल फॉर द डॉइचलैंड टिकट. आपकी सेमेस्टर टिकट जो होती है आपको वो मिल जाती है. इट इज़ वैलिड फॉर ऑल ऑफ योर ट्रांसपोर्टेशन, ऑल ऑफ योर डीबी, रीजनल ट्रेन्स, आरी, स्ट्रासनबाहन, ट्राम्स, सब कुछ कंप्लीटली फ्री बिकॉज वो आपके सेमेस्टर फीस में इंक्लूडेड रहती है. सो इससे क्या होगा कि आपको आपकी मेट्रिकुलेशन नंबर मिल जाएगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ विच यू वुड ऑल्सो बी एबल टू अप्लाई इन स्टूडेंट इन वर्क एंड ऑल सॉर्ट ऑफ हॉस्टल्स जो भी यहाँ पे होती है. उसके अलावा आपके मैट्रिकुलेशन नंबर से बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड होती है. तो प्लीज़ आप इंश्योर करना कि जैसे ही आप जर्मनी आते हो, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने आप को एनरोल करा लो अपनी यूनिवर्सिटी में. So the second point is the contract of your place that you're going to be staying. ये ध्यान देना कि आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट मिलती है. It's nothing but the landlord contract or the place where you're going to be residing is called the Wohnungsgeberbestätigung. This is nothing but a document that is given to you by your landlord or your landlady, जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता है. आपको बस वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करनी होती है और आपको अपने सिटी रजिस्ट्रेशन की ऑफिस, विच इज़ प्रोबेबली योर ब्यूगर हाउस और योर राट हाउस, जहाँ पे आपको जाना पड़ता है. और इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट बहुत पहले से लेकर के रखनी पड़ती है. बट इसका एक छोटा तरीका भी है जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पे अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है और फिर भी अगर आप सिटी में आ चुके हो और आपको 1 दिन में अपॉइंटमेंट चाहिए या 2 दिन में अपॉइंटमेंट चाहिए, यू विल बी एबल टू गेट इट एज वेल. तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए. बट सेकेंड थिंग इज़ योर कॉन्ट्रैक्ट. अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ से आपकी सारी की सारी जर्नी शुरू हो जाती है. इसके बाद आपको 2-3 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसके बाद आपका सारा का सारा ऑलमोस्ट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है. सो सिटी रजिस्ट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये चीज़ बिल्कुल भी मिस मत करना बिकॉज इसको अनमेल्डुंग कहते हैं, द सिटी रजिस्ट्रेशन दैट यू नीड टू डू. सो ये कॉन्ट्रैक्ट आपको अपने लैंडलॉर्ड से लेना है एंड उसके बाद आपको सिटी रजिस्ट्रेशन की ऑफिस में जानी है जहाँ पे आपको सिटी रजिस्ट्रेशन कराना है. और सिटी रजिस्ट्रेशन कराते ही आपको वो सिटी रजिस्ट्रेशन की डॉक्यूमेंट उसी टाइम उसी वक्त मिल जाएगी. एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जगह एज़ इन घर मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है. एवरीबडी इज़ एबल टू गेट इट, मोस्ट ऑफ द पीपल आर एबल टू गेट इट. आई वोंट कॉल एवरीवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ. मैं इंडिया में रहते ही हमने फिगर आउट कर लिया था. सो आपको अपनी सर्च बिल्कुल जारी रखनी है क्योंकि आपको करना ही करना है. आप वहाँ से सर्च करते रहो, अलग अलग एप्लीकेशन से आप वहाँ से रेसिडेंस मतलब अपने लिए जगह ढूंढो एंड यू विल बी एबल टू क्रैक इट. ऑल द बेस्ट. जब आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो आपको एक टैक्स आईडी मिलती है जिसको जर्मनी में स्टॉयर आईडी कहते हैं, और ये ऑटोमेटिकली होती है. इसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. सो टैक्स आईडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से आपकी सारी की सारी जर्नी शुरू होती है. जहाँ पे आप जॉब्स अप्लाई करोगे तो ये टैक्स आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये आपके घर में ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाती है विद इन 5 to 10 days. ये मेक श्योर रखना कि आपके दरवाजे के बाहर आपका नाम हो. आप रिक्वेस्ट कर सकते हो अपने लैंडलॉर्ड से या फिर आप डीएम जाकर के प्रिंट करके अपने दरवाजे के बाहर लगा सकते हो बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके दरवाजे के बाहर वो नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट एनी सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स. और यहाँ पे जर्मनी में सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स के थ्रू होती है. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट द जर्मन फ़ोन नंबर. सो जर्मन फ़ोन नंबर लेना आई वुड रिकमेंड एंड एडवाइस कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस गेट्स यू गोइंग एवरी सिंगल डे, यू नो. सो ये आप ले लेना.
और इसके लिए आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं. सो फॉर एग्जांपल द पॉपुलर वंस आर O2, वोडाफोन एंड लिबारा. सो फॉर मी पर्सनली आई एम यूजिंग द लिबारा सिम कार्ड. मैं अपना रेफरल लिंक भी लगा दूंगा सो दैट आपको कुछ बेनिफिट्स मिल जाएंगे उसमें. सो आई पे नियर अबाउट 5-6 यूरोज पर मंथ, जिसमें मेरे को 20 GB डेटा मिलती है, अनलिमिटेड कॉल्स in Germany, unlimited text in Germany, and I also get I don't know 90 minutes call international for free of cost. So ये बहुत इंपॉर्टेंट एक अलग एस्पेक्ट है जहाँ पे आप अगर ये कर लेते हो तो आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि सारी की सारी इसके बाद जो प्रोसेस मैं बताने जा रहा हूँ उसमें मोर और लेस आपकी नंबर्स की रिक्वायरमेंट है सो दैट यू कैन रिसीव योर मैसेजेस एवरीथिंग. सो मेक श्योर कि आप अपनी जर्मन नंबर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ले लेना. इनफैक्ट मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इंडिया में बैठ करके भी ले सकते हो. इनफैक्ट जर्मनी में जिस दिन आप लैंड कर रहे हो आप उस दिन भी ले सकते हो. उसके लिए आपको कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस आपका वीज़ा, आपका पासपोर्ट, that's it, nothing else. So make sure you get your German phone number as soon as you land over here in Germany. Okay, now coming on to the next point. So next point ये है कि आप जैसे ही जर्मनी आते हो आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन हो गई. सिटी रजिस्ट्रेशन जैसे ही हो जाती है आप इनफैक्ट सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं भी होती है फिर भी आपके पास एक ऑप्शन है जिससे कि आप अपना अकाउंट अनब्लॉक करा सकते हो एंड यू स्टार्ट गेटिंग योर पे आउट. जो आपको इंडिया से जो भी आपने अपनी बैंक अकाउंट एक्सपैट्रियो यूज़ करा हो, फिनटेबा या कोरैकल, जहाँ पर भी आपने ब्लॉक अकाउंट अपनी सबमिट करी हो, तो आई एज्यूम कि आपको वो ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे. सो दैट यू स्टार्ट गेटिंग योर पे आउट विच इज़ नियर अबाउट 992 या 998 पर मंथ, जिससे आपका खर्चा चलने वाला है एज ए स्टूडेंट. बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट स्टिल इट डज द वर्क. सो इनफैक्ट इसके लिए सिटी रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको बैंक अकाउंट चाहिए. मैं बताता हूँ कैसे. सो आई एम बिकॉज आई हैव डन माई पार्ट फ्रॉम एक्सपैट्रियो, तो आई विल टेल यू हाउ इट वर्क्स. सो जब जर्मनी एंटर करते हो, आपने अपना नंबर ले लिया, उसके बाद आप एक्सपैट्रियो का एप्लीकेशन ओपन करके यू सी दिस ऑप्शन टू अनब्लॉक योर अकाउंट एंड एक्टिवेट योर अकाउंट. सो उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. आप जैसे ही एक्टिवेट करोगे अपनी अकाउंट, इट विल आस्क यू a photo of your passport, your German phone number, your place where you're staying, बट उसकी कोई प्रूफ नहीं चाहिए, एंड आपका पासपोर्ट. सो जैसे ही आप ये सारी चीज़ें अपलोड करते हो आपको एक कूपन मिलेगा. वो कूपन को आपको कुछ नहीं करना है, आपको वो कूपन ले करके आपके आसपास कोई कियोस्क होगी या कोई पैक सेंटर होगी. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे केस में इट वाज DHL पैक सेंटर, जहाँ पे मेरे को जाना पड़ रहा था. वो कोड दिखानी पड़ी थी अपने पासपोर्ट के साथ, अपने पासपोर्ट को लेकर के जाना पड़ा था. एंड as soon as I went over there, I had to just scan my QR code or the coupon. I had to give the coupon number. They scanned my passport and it was done. And now talking about the bank account. So इसमें आपको बैंक अकाउंट लिंक करने की भी ज़रूरत नहीं है. क्यों? Because Expatrio actually gives you an option to have a bank account from Expatrio itself. तो इससे क्या होगा कि आपकी एक बहुत बड़ी इशू सॉर्ट हो जाएगी कि आपको जर्मनी में जब तक आप कोई दूसरा बैंक अकाउंट ना खुलवाओ, आपका एक्सपैट्रियो का बैंक अकाउंट खुला रहेगा और उसमें यू स्टार्ट गेटिंग द पे आउट. सो जैसे ही आपका ये कूपन वाला काम हो जाता है 2 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर, इनफैक्ट उसी दिन यू गेट एन एक्टिवेशन एंड आपकी एक बैंक अकाउंट भी खुल जाएगी एक्सपैट्रियो में ही, एंड यू कैन स्टार्ट गेटिंग योर पे आउट्स. सो ये लोगों को नहीं पता होगा, बहुत ज़्यादा लोगों को, बट मैं आपको बता रहा हूँ विदाउट सिटी रजिस्ट्रेशन एज वेल यू विल बी एबल टू गेट योर बैंक अकाउंट ओपन, एंड इट वॉज थ्रू एक्सपैट्रियो. इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो but just wanted to give you guys this information. So let's jump on to the next point. So आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ से अब आपकी एक्सपैट्रियो की बैंक अकाउंट खुल गई, आपके पे आउट्स आना शुरू हो गए, आपने सिटी रजिस्ट्रेशन करा ली, आपको टैक्स आईडी मिल गई है, आपने फ़ोन नंबर ले लिया है. तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि एक जर्मन बैंक अकाउंट होना इंपॉर्टेंट है. ऑफकोर्स एक्सपैट्रियो की बैंक अकाउंट डज द वर्क ऑलमोस्ट एवरीथिंग. मैं अभी तक 2 महीने हो चुके हैं बट मैं सारी की सारी चीज़ें करता हूँ अपने एक्सपैट्रियो के अकाउंट से. बट एनी विच वेज इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव एन अकाउंट जहाँ पे आपके पास फिजिकल कार्ड हो, सारी चीज़ें हो. सो फॉर मी as soon as you are in Germany there are multiple set of options. You have Revolut, you have Commerzbank, you have Sparkasse and you have Deutsche Bank. मैंने पर्सनली अपने लिए डॉयशे बैंक सेलेक्ट करा है बिकॉज डॉयशे बैंक की ब्रांच इंटरनेशनल है. सो इट जस्ट डज द वर्क, इट जस्ट गेट्स मी गोइंग. सो डॉयशे बैंक के लिए भी आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा. यू विल हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट. नाउ यहाँ पे इंडिया की तरह नहीं है कि आप बस वॉक इन करो और आपका अकाउंट खुल जाएगा, ऐसा नहीं होता. यू विल हैव टू गो गेट योरसेल्फ एन अपॉइंटमेंट. एज सुन एज यू गेट एन अपॉइंटमेंट यू आर ऑल सॉर्टेड. आप जाओ अपने डॉक्यूमेंट्स ले करके एंड देन दे विल ओपन योर बैंक अकाउंट. थैंक यू. दे विल ओपन योर बैंक अकाउंट. नाउ एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे आप जाओगे आपको तुरंत डेबिट कार्ड और ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी.
सो as soon as you get your appointment done, you get your आपकी वहाँ पे अपॉइंटमेंट हो गई, आप गए, आपने अपना सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करा, you will start getting multiple posts. So for me, I received near about 6, 7, 8, 9, 10 posts specifically from Deutsche Bank. So आपको हमेशा अपने लेटर बॉक्स में ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज आपको मल्टीपल वेज में आपको मिलती रहेगी. सो ये इंश्योर ज़रूर करना कि आप अपने लेटर बॉक्स को टाइम टू टाइम चेक कर रहे हो, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास नंबर आएगा, आपके पास बैंकिंग आईडी आएगी, आपके पास पिन आएगा, आपके पास पासवर्ड आएगा, आपके पास फिर कार्ड आएगी, फिर कार्ड एक्टिवेशन करने के लिए कोड आएगी, फिर सिंगल साइन ऑन के लिए एक अलग से डॉक्यूमेंट आएगी, उसको अप्रूव करने के लिए एक पिन आएगी, फिर आपको टेलीफोन नंबर की आईडी आएगी, फिर टेलीफोन बैंकिंग की कुछ आएगी. सो इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड, एंड इस चीज़ में आई मिस माई इंडिया सो मच कि आपकी 2 मिनट के अंदर सारी की सारी चीज़ें हो जाती है, बट यहाँ पे टेक्स टाइम. सो बैंक अकाउंट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट. उसके बाद जब आपके पास ये सारी चीज़ें हो जाती है, तो फिर आपके पास आपका ऑलमोस्ट फाइनल स्टेप आता है, विच इज़ द हेल्थ इंश्योरेंस. सो हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे 2 तरीके के होते हैं. अगर आप 30 के नीचे हो, सो यू गेट योर पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस. अगर आप 30 के ऊपर हो, यू गेट प्राइवेट health insurance like Dr. Walter and so on and so forth. For public, you have options like TK and public health insurance companies. For me personally, I'm enrolled with TK right now. I'm enrolled with TK right now. So यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको अपने आसपास में TK की ऑफिस देखनी पड़ती है. ऑलमोस्ट अगर आप एक्सपैट्रियो में हो, तो एक्सपैट्रियो के साथ ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें लिंक होती है. अगर आपको रेकल और फिनटेक में हो, आई अज्यूम कि उसमें भी सारी चीज़ें होगी. सो आपको उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, इट जस्ट हैपेंस ऑटोमेटिकली. यू जस्ट हैव टू गो टू द, आई मीन फॉर मी पर्सनली आई वेंट टू द TK's ऑफिस, क्योंकि मेरे नेम में प्रॉब्लम थी, बिकॉज मेरे पासपोर्ट में मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेम था, and there's no other like different name, और मेरी यूनिवर्सिटी के थ्रू डिफरेंट नेम थी. सो इट वाज जस्ट नॉट एक्सेप्टिंग माय डॉक्यूमेंट्स. बट आपको कुछ नहीं करना होता, आपको अपना पासपोर्ट, वीज़ा, एंड आपको इनफैक्ट नॉट इवन योर पासपोर्ट, इट्स जस्ट योर वीज़ा एंड योर मैट्रिकुलेशन नंबर अपलोड करनी होती है, एंड ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट गेटिंग द पोस्ट, आई मीन यू स्टार्ट गेटिंग द मेल्स वाया योर पोस्ट. सो मेरा फ्रेंड नेगी, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बट मुझे ऑफिस जाना पड़ा था. सो यू कैन गो टू द ऑफिस एंड गेट योर वर्क डन. इट कॉस्ट नियर अबाउट 144 पर मंथ. सो बिकॉज मैं 2 महीने से था, मेरी कटी नहीं थी, तो अब जाकर के मेरी 288 एक बार में कटी है. सो मेक श्योर ये भी जल्दी करवा लेना. सो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएगी, तो आपके हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के पीछे आपकी सोशल सिक्योरिटी नंबर लिखी होगी, विच इज़ द SSN. सो अगर आपकी सोशल सिक्योरिटी नंबर है, आपके पास टैक्स आइडियाज लाइक द स्ट्रॉयर आइडिया, यू आर एलिजिबल ऑटोमेटिकली टू स्टार्ट वर्किंग और अप्लाइंग फॉर जॉब्स, जहाँ पे आपको पार्ट टाइम और सारी चीज़ें के लिए आप. सो आपके इस कार्ड के थ्रू यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग एनीवेयर एंड एवरीवेयर. एंड दिस ब्रिंग्स मी टू ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द वीडियो. बट एक और पॉइंट है जहाँ से आई थिंक, विच इज़ ऑफकोर्स जिसके लिए अभी तक मैं हासिल कर रहा हूँ एंड मुझको अभी भी नहीं मिली है, बट मैं आपको बताता हूँ वो पॉइंट एग्जैक्टली है क्या. सो द लास्ट एंड द फाइनल स्टेप, इट्स नथिंग बट द रेसिडेंस परमिट. अब रेसिडेंस परमिट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ. सो बेसिकली रेसिडेंस परमिट यहाँ पे 2 तरीके की होती है. एक तो जो माइग्रेंट्स होते हैं और एक जो इमिग्रेंट्स होते हैं. सो माइग्रेंट्स में, आई मीन इफ़ यू सी द रेसिडेंस परमिट ऑफ बोथ ऑफ दीज पीपल, इट्स ऑलमोस्ट द सेम. मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको, एक्सेप्ट फॉर एक छोटी सी नेम चेंज होती है. आई डोंट एग्जैक्टली नो व्हाट, बस मैंने अपने फ्रेंड्स के उसमें देखा था. बट मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ. आप अपनी यूनिवर्सिटी में जहाँ पर भी आप इनरोल्ड होने वाले हो, या फिर अपने आप को इनरोल करने वाले हो, उस यूनिवर्सिटी में, फॉर मी इन माई यूनिवर्सिटी वी हैव एन इंटरनेशनल सपोर्ट विंग, एज इन वी कॉल इट ISA. सो इसमें क्या होता है कि आपको आपकी आपकी यूनिवर्सिटी की टीम हेल्प करती है, असिस्ट करती है. तो फॉर मी, मेरे को जाना पड़ा था, और मेरी यूनिवर्सिटी ने मेरे लिए एक फॉर्म प्रिंट किया था. उस फॉर्म में सारी डिटेल्स भरी थी, एंड वंस दैट इज़ डन, आप मतलब दे अप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ यू. आपको थोड़े टाइम के बाद, कुछ वक्त के बाद, सारी चीज़ों मतलब सारी डॉक्यूमेंट्स अगर आपने फिल कर लिए हैं, अगर आपने फिल इन कर लिया सारी चीज़ें, सो अगर आपने सारी चीज़ें फिल इन कर ली, आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको हेल्प कर दिया है, सो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. इट्स दे जस्ट अपलोड इट. आपकी जो भी सिटी ऑफिस होती है वहाँ पे ये जाती है. सो वहाँ पे जाती है, एंड उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके घर पे वो डिलीवरी हो जाती है आपकी रेसिडेंस परमिट की. इट्स लाइक अ कार्ड. सो इससे क्या होता है, और इसकी वैलिडिटी मेरे ख्याल से 1.5 साल की होती है. सो मेरी वीज़ा 1 साल के लिए वैलिड है, इसकी वैलिडिटी 1.5 साल के लिए. अगर मेरी वीज़ा एक्सपायर हो भी जाती है, फिर भी मेरे पास 6 मंथ्स का बफर पीरियड रहता है, जहाँ पे आई कैन लीगली स्टे इन दिस कंट्री. एंड जब आपके पास रेसिडेंस परमिट आ जाती है, तो आपको अपना पासपोर्ट कैरी करने की ज़रूरत नहीं है हर जगह. इट इज़ वैलिड, इट्स लाइक योर परमिट.
you can travel across Europe with that residence permit itself. So ये करना बहुत important है. मैंने अभी तक नहीं करा है क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ था. बट आप लोग ये गलती मत करना, जितनी जल्दी हो सके सारी चीज़ें, सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद ये ज़रूर अप्लाई कर देना, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू डाउन द लाइन. So guys, that brings me to the end of this video. I hope you enjoyed this video. अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो, let me know, and you also can let me know what kind of topics do you want me to cover next. I know I have a lot of comments and मेरी last video में बहुत ज़्यादा अच्छे response रही थी, people related to my journey, and I really wanted to take out a moment to actually thank all of you, because it just feels beautiful, you know, when you are on a journey and there are so many different other people. There are other people as well who actually relate to your journey, or who are there out in the world living their journey themselves. It helps you out, right? It helps me build a community, and I hope to meet you someday. I mean, all of you mostly who are living a journey or who are creating a journey like me, I would love to meet you guys. And I don't know, it just gives me a lot of motivation to actually make videos like this. और मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ. It is just me documenting my life, the challenges that I face, you know, which just might help you in any way to shorten your stressful journey, because I know it gets stressful once you're out of your country. You don't know what to do. So I hope I was able to help you out in sorting these things for you, because this is very very important. आपके लिए बहुत important है अगर आप ये सारी चीज़ें आपको पता हो कि आप एक कंट्री में आने के बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, चीज़ें हैं जो आपको करनी है, जिसके बाद आपकी लाइफ थोड़ी सी स्ट्रेसलेस हो जाएगी. सो दिस वाज जस्ट माय टेक टू हेल्प यू गाइस. आई होप किसी भी तरीके से अगर आपको हेल्प मिली हो मेरे वीडियो के थ्रू, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ज्वाइन दिस कम्युनिटी टू बी एबल टू एक्चुअली सी एंड विटनेस how do we build this life from scratch over here in Germany. And for all those people who has this dream to come down over here in Germany, I wish you all the very best, all the luck. I hope God gives you all the strength, all the power to get out of your zone, come over here, build your life from scratch. All the very best. Thank you so much. This is your boy Kabira signing off. Cheers.